हम भी उसे अपना गुरु मान लें। लेकिन प्रमाण मिला जो कुमेर के पुत्र बताए गए, कुमेर के पुत्र जैसे ही उत्पन्न हुए हैं, नारद भगवान ने बताया कि हे कुमेर जी, तुम्हारे पुत्र इस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है कि जिसे मांगने से कभी भीख भी प्राप्त नहीं होगी। तो कुमेर ने उस पुत्र को घर से बाहर फेंकवा दिया, जहां पर नारायण दत्त ब्राह्मण जी का आश्रम था। किसका? नारायण दत्त जी का। और उनके आश्रम पर एक सुधा नाम की गाय थी। उन्होंने, नारायण दत्त जी ने उस बालक का पालन पोषण किया। सुधा नाम की गाय से दुग्ध पान कराया गया, इसलिए उनका नाम सुदामा नाम। सुधा माने सुधा गाय थी और गाय माने मां, इसीलिए इनका नाम सुदामा रखा गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, सुदामा जी ये गरीब क्यों हुए? एक बुढ़े बुढ़िया, गौर करना परिषद महाराज, एक बुढ़े बुढ़िया अपनी बिटिया के यहां जा रहे थे। रास्ते में विचार किया कि मां छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए हम क्या ले जाएं, कुछ है नहीं। तो 2 आना पैसे थे तो उन्हें कुछ नहीं मिला बच्चों के लिए, तो भुजे हुए चना ले लिए, भुजे हुए चना लिए। और वो बूढ़ी मैया की जो धोती सर पे थी वो भी फटी हुई थी, उसी में से फाड़ करके और पोटली बना करके और वो मैया बगल में दबा करके चलने लगी। परिषद महाराज जब चली आई, रास्ता में एक चांडाल मिल गया। उसने बुढ़े बुढ़ियों को लूटना चाहा तो उनके पास कुछ नहीं मिला, वही भुने हुए चना मिल गए। बुढ़िया से वो चने छीन लिए। जैसे ही चनों को छीना है और चने लेकर के चांडाल चले तो बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया, कहे चांडाल, जो इन चनों को खाएगा उसे मांगने से भीख प्राप्त नहीं होगी। परिषद महाराज गौर करे रहियो, मांगने से भीख नहीं मिलेगी। तो आज चांडाल ले गया चनों को, लेकिन उसने विचार किया, उसकी आत्मा ने आवाज दी कि ये बूढ़ी मैया का श्राप है। उसने घर ले जाकर के रख दिए। जैसे ही घर में रखे तो जैसे ही चना पहुंचे तो उनके घर सब कुछ व्यवस्था भंग हो गई, कुछ नहीं रहा। तो उसकी पत्नी ने, चांडाल की पत्नी ने अपनी पुत्री को चने दे दिए। और वो पुत्री परिषद महाराज, वो पुत्री जाती थी गुरुदीक्षा लेने के लिए। कहा? संदीपनी जी के यहाँ आश्रम पे। तो वो पोटली ले जा करके, जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है बिटियाओं का, तो उसमें कुछ न कुछ माँ साहब के लिए, अपने गुरु को लिए कुछ भोजन बना करके ले जाती। तो वो ले गई वो ही चने, वो गुरु जी को दिए, संदीपनु को। संदीपनी ने जैसे ही उन चनों को देखा तो वो पहचान गए कि इनको श्राप लगा हुआ। देखा कि श्राप लगा है तो वो चने उन्होंने पोटली में बंद करके गांठ लगा करके और आश्रम में रख दिए। तो वही हुआ कि वहां भी व्यवस्था भंग होने लगी। यहां तक हुआ कि वहां पर ईंधन भी खत्म हो गया। तो गुरु मैया बोली है, बेटा मेरी एक बात सुनो। मैया बोली है मोहन से, मेरे बेटा आज इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं कुछ, युक्ति बेटा बतलाओ।
मैया मेरी की बात सुन। मोहन बोले हाय सुन मैया, मोहन बोले यो सुन मैया, जंगल को अभी मैं जाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट के आता हूँ। आज सुदामा जी को साथ लेकर के भगवान कन्हैया कहने लगे मैया घबराओ नहीं, और मैं जा रहा हूं जंगल के लिए और संध्या तक लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मां की ममता परीक्षित महाराज अलग होती है। अब मैया ने विचार, गुरुमाता ने विचार किया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, अब न जाने इनको कितने टाइम भूख लगे, अब यहाँ कुछ नहीं है मेरे पास। तो देखा कि वही पोटली भुने हुए चनों की मिल गई। क्या? भुने हुए चनों की पोटली मिली परीक्षित महाराज। वही गुरमैया ने पोटली लेकर के और सुदामा जी को बुलाओ, बेटा सुदामा इधर आओ, ये इसमें कुछ पोटली में है और दोनों भैया भूख लगे तो बांट करके खा लेना। कहने लगे ठीक है। अब जैसे ही परीक्षित महाराज सुदामा जी ने पीछे थे, कन्हैया आगे थे, लेकिन पीछे सुदामा जी ने पोटली खोल के देखी, आहा गजब हो गो, इन चनों को सांप लगा हुआ है, चनों को सांप लगा हुआ है। और अगर इन चनों को हम अपने मित्र कृष्ण को खिलाते हैं तो जन्मदाता कौन है? ब्रह्मा। और पालन दाता कौन है? विष्णु। और संहार दाता कौन है? शंकर। अगर पालन दाता गरीब हो गया तो इस सारी पब्लिक का क्या होगा? और इन्हें राजा बनना है, ये द्वारिकाधीश बनने हैं, इनको राज संभालना, और राजा ही गरीब हो गया तो फिर क्या हो? मैं तो होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे बारे मित्र सुदामा, सुदामा जी ने कहा चाहे दुनिया कितना भी कलंक हमारे सर पर लगा दे, लेकिन हम अपने जीते जी मित्र को गरीब नहीं होने देते। लेकिन दुनिया वाले लोगों ने, दुनिया वाले कवियों ने सुदामा जी को चोर ठहरा दिया। मेरे प्यारे सुदामा ने ऐसा किया नहीं, जान पूछ करके उन्होंने चनों को खाया था कि दुनिया कलंक ही तो लगाएगी, लेकिन कुछ भी लगाए, लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। मैं गरीब हो जाऊंगा कोई बात नहीं। जंगल में पहुंचे हैं, कन्हैया कहने लगे भैया सुदामा वृक्ष पे चढ़ो। कहने लगे हम पंडित के घर को शरीर हमारो, हम कहा जाने लकड़ियों पे बच्चों पे चढ़ना, लकड़ियों को काटना, तुम काट काट करके गिरा दे रहो, हम बीन बीन करके इकट्ठी करते रहेंगे। कन्हैया चढ़ गए। 22 समय पे काब हो, अरे महामास को महीना रे पानी पे पानी आवे, महामास को महीना रे पानी पे पानी आवे, सरदी के हाय मारे रे, सरदी के देखो मारे रे, दुखिया रे निकले जावे।